तो बिहार ने एक विश्व कीर्तिमान बनाया, मानव श्रृंखला सबसे लंबी बनाकर। और अब बिहार के नाम एक अनूठा कीर्तिमान और जुड़ चुका है। जी हां, बिहार में जन्मे एक व्यक्ति को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का कमान सौंपा गया है। हम बात कर रहे हैं जेपी नड्डा की, जो औपचारिक तौर पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। बिहार के पटना में जन्मे इस व्यक्ति ने आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान संभाल ली है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा को सोमवार को निर्विरोध पार्टी का 11वां अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उन्होंने अब तक अध्यक्ष रहे अमित शाह का स्थान लिया। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। बता दें कि वो फिलहाल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहे थे। नड्डा के निर्वाचन की घोषणा चुनाव अधिकारी राधा मोहन सिंह ने की। नड्डा के समर्थन में 21 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी राधा मोहन सिंह के पास जमा किया था। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्यों के अलावा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह ने नड्डा के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया। नड्डा के निर्वाचन के बाद अमित शाह ने अपने कार्यकाल के लिए पीएम और सभी साथियों का आभार जताया। उन्होंने नए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार सशक्त और अधिक व्यापक होगी। पार्टी की बागडोर संभालने के बाद जेपी नड्डा की राह आसान नहीं होगी। केंद्र में दोबारा सत्ता में आने के बाद कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में पार्टी की लोकप्रियता को बनाए रखना नड्डा के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा दिल्ली में होने वाला विधानसभा चुनाव नड्डा की बतौर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली अग्नि परीक्षा होगी। और फिर बिहार विधानसभा चुनाव। ओंकार अवामी के लिए नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। तो अशोक पांडे जी हमारे साथ मुख्य संपादक जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि जेपी नड्डा जो अब तक वाइस कैप्टन की भूमिका में थे, अब पूरी तरह से कैप्टन की जिम्मेदारी संभालेंगे दुनिया की सबसे बड़ी टीम की। जी हां, और खास बात यह है कि ये बिहार की राजधानी पटना से जुड़े हुए हैं। पटना इनका जन्म स्थल रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब एक बिहारी के हाथ में बीजेपी की कमान है। अशोक जी। हाँ दीपक, ये बहुत बड़ी बात है और हालांकि ये पहले से ही ये पूर्व घोषित था, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नड्डा साहब काम कर रहे थे। तो ये तय था कि नड्डा आज नहीं तो कल अध्यक्ष का पद संभालेंगे और यही हुआ है। अब ये है जरूर कि इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। वो इसलिए कि अमित शाह के जो अधूरे काम हैं उनको संगठन प्रमुख के तौर पर पूरा करना होगा। सबसे बड़ी खास बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े रहने वाले नड्डा बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से सांगठनिक तौर पर इससे पहले भी जुड़े रहे हैं। तो संगठन में और सरकार में दोनों तरफ काम करने का उनका पुराना अनुभव रहा है और इससे ये कहा जा सकता है कि भाजपा ने जो जिम्मेदारी उनके कंधे पर सौंपी है उसे बखूबी पूरा कर पाएंगे। इसी लहजे में फिलहाल मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि बिहार, जहां चुनाव बस सामने ही है, इसके अलावा दिल्ली विधानसभा के अभी जो चुनाव जो चल रहे हैं उधर, और अगले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव है। इन तीनों चुनावों को इनके लिए अग्नि परीक्षा कहा जा सकता है, क्योंकि फिलहाल दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भाजपा किस हद तक अरविंद केजरीवाल को दबाव में रख सकती है या दिल्ली वासियों को कहां तक अपनी ओर खींच पाती है, ये पूरी इनकी नड्डा साहब की जो काबिलियत है, जो राजनीतिक सोच है, उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा बिहार में नीतीश कुमार एक ऐसे मौसम वैज्ञानिक कह सकते हैं इनको राजनीति में। ये कब किसके साथ किधर जाएंगे ये तय नहीं है। कभी भाजपा का समर्थन कर देते हैं, कभी कुछ मुद्दों पर भाजपा का विरोध कर देते हैं। ऐसे में बिहार में ये एनडीए का गणित किधर जाएगा या नड्डा किस हद तक ये समझौता कर पाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तीसरी बात पश्चिम बंगाल के लिए कही जाएगी। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और यहाँ ऑलरेडी पहले से ही एनआरसी, सीएए वगैरह मुद्दे पर सरकार के साथ, मतलब राज्य सरकार के साथ बीजेपी एक तनावपूर्ण मुद्रा में है।
लगातार यहाँ दिलीप घोष सरकार के खिलाफ हुंकार भरते जा रहे हैं। ममता बनर्जी से इनके संबंधों में काफी तनाव आ गया है और ये तल्खी अभी और आगे बढ़ेगी। तो ये देखना होगा कि नड्डा किस हद तक सांगठनिक और प्रशासनिक तौर पर पार्टी को एकजुट रखकर किस तरह की सफलता हासिल करते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेपी नड्डा के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी। मंच पर मौजूद थे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नितिन गडकरी और अमित शाह, साथ ही राजनाथ सिंह भी थे। तो तमाम पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने एक मापदंड स्थापित किया है पार्टी के कमान को संभालते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, तो उनकी मौजूदगी में जेपी नड्डा ने पार्टी की कमान संभाली है और बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके कंधे पर। तुलना होगी पूर्व अध्यक्षों के साथ कि वो क्या करके गए और जेपी नड्डा उसके आगे पार्टी के लिए क्या खास करते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने इन पर भरोसा किया, निर्विरोध निर्वाचित हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब देखना होगा कि दिल्ली जो पहली परीक्षा बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की होगी, दिल्ली विधानसभा चुनाव, उसमें क्या परिणाम आते हैं।